नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले आपको हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। एक बार फिर से यहाँ पे आपके साथ जुड़े हैं उत्तराखंड में कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी कुछ बड़ी न्यूज़, बड़ी अपडेट के साथ यहाँ पे देखने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले अपडेट है, विभाग को मिले 25 उप शिक्षा अधिकारी। तो 25 उप शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग को मिल चुके हैं। राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित इन उप शिक्षा अधिकारियों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र के विकास खंडों में पहली तैनाती दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में जुटी है। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी लगातार सुधार किए जा रहे हैं, जिसके तहत विभाग में शैक्षणिक, प्रशासनिक व शिक्षणेतर संवर्गों के खाली पदों को भरा जा रहा है। इसी क्रम में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 25 उप शिक्षा अधिकारियों को ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र के विभिन्न विकास खंडों में पहली तैनाती दी गई, जिसमें अल्मोड़ा जिले में दीक्षा बेलवाल को धौला देवी, प्रशांत कुमार को भैंसिया छाना, प्रज्ञानंद पलिया को सियालदे, राजा रजनीश कर्ण को ताकोला, अंजलि चंद को लमगड़ा विकास खंड में तैनाती दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जिले में तनुजा देवरारी को जखोली, अजीत सिंह कणवाल को उखीमठ, नैनीताल जिले में शुभम वर्मा को धारी, सतरासी को बेतालघाट, चमोली जिले में भूपेंद्र ढोंडियाल को थराली, नेहा को पोखरी, योगेंद्र प्रसाद को देवाल, बागेश्वर जिले में संजय कुमार भट्ट को कपकोट, हिमांशु बिष्ट को गरुड़, पिथौरागढ़ जिले में संस्कार त्रिपाठी आदि को तैनाती दी गई। तो 25 जो है उप शिक्षा अधिकारियों को तैनाती यहाँ पे दी गई है। पटवारियों की गृह तहसील में तैनाती पर रोक। दूसरी बड़ी अपडेट, पटवारी की गृह तहसील में तैनाती पर रोक। एक प्रगण या तहसील में लगातार 5 साल से अधिक अवधि तक नहीं रह सकेंगे तैनात। तो ये बड़ी अपडेट है कि भाई एक प्रगणा या तहसील में लगातार 5 साल से अधिक अवधि तक ये अब तैनात नहीं रह पाएंगे। शासन ने राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारियों और लेखपालों की स्थायी आवास की गृह तहसील में तैनाती पर रोक लगा दी है। वे एक प्रगणा या तहसील में लगातार 5 साल से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रह सकेंगे। इस संबंध में अपर सचिव राजस्व डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिए हैं। गृह तहसील व एक ही स्थान पर लंबे समय से जमे होने के कारण राजस्व उप निरीक्षकों पर मनमानी की शिकायतें सरकार को मिलती रहती है। पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाने के लिए शासन ने उनकी तैनाती के नियमों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को भेजे पत्र में कहा गया है कि राजस्व उप निरीक्षक पटवारी एक क्षेत्र में निरंतर 3 साल से अधिक एवं प्रगणा तहसील में लगातार 5 साल से अधिक तक तैनात नहीं रह सकेगा। स्थानांतरित कर दिए जाने के बाद वो अगले 5 वर्षों तक पिछली तहसील या प्रगणा क्षेत्र में वापसी नहीं कर सकेगा। और शासन ने राजस्व उप निरीक्षक नियमावली में दिए गए इन सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। तो पटवारी जो भर्ती है या जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या जो पटवारी की जॉब कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है कि भाई पटवारियों की जो गृह तहसील में तैनाती पे यहाँ पर रोक लग चुकी है। अगली बड़ी अपडेट की चलते हैं भाई, बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक बने 2 लोगों को 5-5 साल की यहाँ पे जेल हुई है। तो बीएड की फर्जी डिग्री से ये टीचर बने थे, 5-5 साल की इनको जेल हुई है। बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षक नौकरी प्राप्त करने वाले 2 लोगों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये अर्थदंड लगाया है। दोषी शिक्षकों को पुलिस अभिरक्षा में पुरसारी जेल भेज दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उत्तराखंड शासन के शिक्षा व गृह सचिव को भी आदेश की प्रति भेजी है। कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बिना नौकरी दी गई है, जो अनुचित है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, शिक्षा विभाग द्वारा जो शैक्षिक प्रमाण पत्रों के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बिना ही यहाँ पे नौकरी दी गई है। शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्थायीकरण और पदोन्नति के दौरान वे प्रमाण पत्रों की किसी भी स्तर पर जांच नहीं की गई। भवानी लाल और गुलाब सिंह की शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षक नौकरी लगी थी। इन्होंने नियुक्ति के समय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जारी बीएड की डिग्री विभाग को उपलब्ध करवाई थी। वर्ष 2016-17 में विभाग को शिकायत मिली कि वर्ष 2005 से 2009 तक जिन लोगों ने चौधरी चरण सिंह भी मेरठ से बीएड की डिग्री प्राप्त की है, उसमें कई की डिग्री फर्जी है। इसमें इन दोनों का नाम भी शामिल था। विभाग ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए पहले विभागीय स्तर और बाद में एसआईटी के माध्यम से जांच कराई, तो दोनों शिक्षकों की बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई। तो ये बड़ी अपडेट है यहाँ पे। और बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पे इन्होंने जो है एडमिशन टीचिंग में जो है इनकी जॉब लगी हुई थी और
अब इनको जो है 5-5 साल की जेल यहाँ पे हो चुकी है। बड़ी अपडेट के साथ एक और उत्तराखंड में पीसीएस के 122 पदों पर भर्ती होगी। शासन ने पीसीएस का अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। तो शासन ने प्रदेश में पीसीएस के 122 पदों पर भर्ती का अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। अब आयोग इसका अध्ययन कर जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। जून में प्री एग्जाम्स प्रस्तावित है। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन लयाल ने आयोग सचिव को अधियाचन भेजा। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 3 पद हैं, डीएसपी के 7 पद हैं, वित्त अधिकारी के 10 पद हैं, सहायक निदेशक वित्त के 6 पद हैं, वित्त विभाग में उप निबंधक श्रेणी के 2, 12 सहायक आयुक्त राज्य कर के और 13 जो है राज्य कार्य अधिकारी के 17 है, सहायक नगर आयुक्त के 7 है, कार्य अधिकारी जिला पंचायत के 2, उप शिक्षा अधिकारी के 14 पद, जिला समाज कल्याण अधिकारी का 1 पद, अधीक्षक समाज कल्याण के 3, सहायक निदेशक संस्कृति शिक्षा के 4, सहायक गन्ना आयुक्त का 1, जिला परिवीक्षा अधिकारी का 1, सूचना अधिकारी के 3, संपादक के जो हैं 1, फीचर लेखक का 1, सहायक निदेशक कृषि के 8, सहायक निदेशक सांख्यिकी के 1, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के 2 पद, प्रादेशिक मौन विशेषज्ञ के 2, सांख्यिकी अधिकारी 2 के 1, सहायक निदेशक रेशम के 2 पद शामिल हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है इस अधियाचन में विभिन्न विभागों में अन्य पदों को शून्य दिखाया गया है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने विभागों से रिक्तियों की जो जानकारी मांगी थी, यानी आरटीए के तहत यहाँ पे जो जानकारी मांगी थी उनमें ये पद शामिल थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द ही शून्य पदों वाले सभी विभागों की रिक्तियां भी इस अधियाचन का हिस्सा बनाया जाए। तो बड़ी अपडेट है, यहाँ पे पीसीएस के जो है 122 पदों पर भर्ती होगी। तो तैयारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है भाई, जल्द ही इस भर्ती का विज्ञापन भी यहाँ पे जारी हो सकता है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट के साथ हम आपसे जुड़े थे और इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।